वहां पर हो गए हैं, वहां से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी मल्टीपल सीट पे रिजल्ट आएगा उस पर सप्लीमेंट्री। लेकिन हम लोग का मांग यही है कि जो अब 66,000 रिजल्ट हो सके, जिस तरह से 15 जनवरी को बीपीएससी से आदेश जारी हो चुका है कि शिक्षा विभाग के आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कह रहे हैं कि नहीं, ये मतलब आपका अभी डीबी प्रक्रिया पूर्णता नहीं है, फाइनल इसके बाद हो गए हैं, जिसका फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी प्रमाण पत्र है, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनवा करके बिहार में एंट्री कर गए हैं, उन सभी अयोग्य विद्यार्थी को एक साइड करके और हम लोग को उसमें मेरिट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, शिक्षा विभाग को लिखित आश्वासन देना होगा। मैं शंभू कुमार, मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में देख रहे हैं बीपीएससी 3.0 को लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में आज 10वां दिन होने जा रहा है। 9 दिन से तकरीबन कर रहे हैं आंदोलन। लेकिन एक खुशखबरी आ रही है, मौखिक रूप से ये पता चल रहा है कि इन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात हो रही है, लेकिन ये लोग डिमांड कर रहे हैं, शायद लिखित कर डिमांड कर रहे हैं। और इसमें कितना सत्यता है, इनसे हम बात करते, शायद ये लोग गए होंगे शिक्षा विभाग, क्या सत्यता क्या है, ये बात सुनने में आ रहा है कि आप लोग आ रहे हैं। देखिए, मौखिक तरीके से हर जगह से आश्वासन मिल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, लगभग 2 से 3 बार वहां पर हो गए हैं, वहां से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी मल्टीपल सीट पे रिजल्ट आएगा उस पे सप्लीमेंट्री। लेकिन हम लोग का मांग यही है कि जो अब 66,000 रिजल्ट भी निकाले हैं, 66,000 में से लगभग कई तरीके से लोग छटेंगे। जैसे देखिए, मल्टीपल सीट पे यानी कि लगभग एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट आया है, उस तरीके से, और कई तरीके से लगभग वेरिफिकेशन में बहुत सारा गड़बड़ी निकल रहा है। एक कैंडिडेट जो है लगभग वेरिफिकेशन छोड़ के डेस्क भाग रहा है, एक सेंटर से लगभग 50 की संख्या में सेंटर छोड़ के भाग रहा है। वेरिफिकेशन में जितना कैंडिडेट लोग छोड़ के भागेंगे, वेरिफिकेशन में जो भी अयोग्य विद्यार्थी हैं, जितने लोग एब्सेंट हो गए, वो वेरिफिकेशन सीट पे और जितना भी कॉमन रिजल्ट हुआ है उस सारे सीट पे हमको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है और इस पर लिखित आदेश पत्र जारी किया जाए। शिक्षा विभाग से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से 15 जनवरी को बीपीएससी से आदेश जारी हो चुका है कि शिक्षा विभाग के आदेश आने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसी प्रकार से हमारा मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आदेश पत्र जारी किया जाए शिक्षा विभाग से। जितना रिक्वायरमेंट है उतना का डिमांड कर रहे हैं आप लोग, या जितना वैकेंट हो रहा है उतना? जितना हमको 21,000 का बात नहीं है, 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था, रिजल्ट 66,000 पे दिया गया। हम 66,000 का ही बात करते हैं, ना कि 21,000 जो अगले वैकेंसी में ऐड करके आ गया, समझ गए? तो 66,000 में से ही लगभग 15 से 20,000, जो कि एक्यूरेट डाटा नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं, एक्यूरेट डाटा काउंसलिंग के बाद आएगा, जो कि 15 से 20,000 डाटा है। मल्टीपल जो भी सीट रिक्ति होगा, मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से, वेरिफिकेशन के माध्यम से, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि इतना दिन से डिमांड रख रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप एक आदेश पत्र जारी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप प्रगति यात्रा पे निकले हैं, लेकिन जब तक हम लोग का आदेश पत्र जारी नहीं होगा, हम लोग यही धरना पे बैठे रहेंगे और यही प्रगति होगा, समझ गए? वो प्रगति नहीं है, ये हम लोग का सफलता मिलेगा, यही प्रगति होगा, असली प्रगति होगा। प्रगति की बात चल रही, नीतीश कुमार पूरे प्रगति यात्रा पर है, लेकिन आप लोग यहाँ तकरीबन 10 दिन हो गया, कड़ाके का ठंड है, मौखिक रूप से मिल रहा है, लेकिन लिखित अभी तक आश्वासन नहीं मिला। देखिए, सभी जगह से तो वही मौखिक मिलते हैं। हम लोग तो TR3 एग्जाम दिए 87,000 पद पे, उन पे से 21,000 बोले अयोग्य व्यक्ति है, उनका रिजल्ट नहीं दिया। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जो 66,000 रिजल्ट है, चाहे जिस कारण से हो, हमें 66,000 पे जो भी बचता है ज्वाइनिंग करवा के सभी सीट पे, चाहे मल्टीपल हो या अयोग्य हो, सभी पे रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग शिक्षा मंत्री से यही मांग करते हैं और एक लिखित पत्र जारी कर दिया जाए कि आप लोग गर्दनी बाग से चले जाए, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है गर्दनी बाग में। हम लोग एक ही मांग है, आप कब सप्लीमेंट्री जारी कर रहे हैं, एक लिखित पत्र जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोग इस गर्दनी बाग ठंड में जो है दिन भर रात जगे रहते हैं, बहुत परेशानी होती है। बहुत लड़के का तबीयत खराब हो गया है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के हम लोग बच्चे के समान है, मुख्यमंत्री महोदय आपके भी बच्चे के समान है। हम लोग विनती करते हैं, हम लोग का मांग सुना जाओ और हम लोग का मांग भी जाए। आप जब मौखिक में बोल ही देते हैं कि आप लोग का सप्लीमेंट्री आएगा, आखिर कब आएगा? मुख्यमंत्री किसी भी नेता का बेटा अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि उनको नेता बना दिया जाता है, यानी कि जैसे अब नीतीश कुमार के बेटे की चर्चा चल रही है कि अब उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए, उनका भी करियर बनाया जाए। लेकिन आप लोग यहाँ 10 दिन से हड़ताल पर, आप लोग का अधिकार है, आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना अधिकार है और जारी भी करना अधिकार है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार क्यों चुप है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग यहाँ आंदोलन पे हैं, पता है कि नहीं सरकार को? जाते हैं, खाली आश्वासन मिलता है। सम्राट चौधरी बोले आके मिल लेना मंगलवार को, आज बुधवार हो गया, खाली तारीख बदलते हैं, पता नहीं चलता है। सत्ता में करना, हम लोग को सुनिए, हम ही लोग काम आएंगे आपको, हम लोग ही वोट दिए हैं आपको, NDA सरकार को लाए हैं यहाँ।
तो कम से कम हम लोग के आवाज़ को सुने और जो भी सीट सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट रहे हैं वो, और प्लस मल्टीपल रिजल्ट के साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए ताकि हम लोग का चयन हो सके, 1 नंबर 2 नंबर टाई ब्रेकर सबका चयन हो सके और सबको न्याय मिले। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और एसीएस सरदार सर से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और नोटिस पब्लिश करें। आज या कल तक में नोटिस दे दें ताकि हम लोग यहाँ से जा सकें। कब तक, मतलब कि कब तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जारी रहेगा संघर्ष जारी देखिए, रहेगा। हम हैं सारण से और बेसिकली शिक्षा विभाग जो है टालने के मूड में है। यहाँ जो भी खेला हो रहा है केवल टालने के मूड से, क्योंकि एक अभ्यर्थी को एक जगह काउंसलिंग करने दिया जाता तो ये काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत जल्दी समाप्त हो जाती और उससे पता चलता कि हमारी सीटें कितना खाली वैकेंट है। पर शिक्षा विभाग कह रहा है कि नहीं, आप सब जगह काउंसलिंग करा लीजिए। ये टालने की साजिश है, ये रोकने की, ये समय खींचने की साजिश। हम चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग सारे लड़के से जो भी डिग्री करवाना चाहते हैं वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, केवल एक जगह करवाते। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मतलब आपका अभी डिग्री प्रक्रिया पूर्णता नहीं है, फाइनल इसके बाद होगा। तो ये टालने की प्रक्रिया है, ये सीट बचाने की ये कला है जो कि सरकारें 1 से लेके 2 3 अब 4 कह रही है, 5 में चला जाएगा। सीट पे सीट ये लोग अपना बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, सरकार का कहीं से कहीं मंसूबा नहीं दिख रहा है। चिट फंड, जैसे कि चिट फंड इस मामले में कि 1 2 3 रिजल्ट वैकेंसी निकालती है 1 लाख, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसमें से एक तो वेटिंग रिजल्ट निकलना चाहिए था ताकि वेटिंग में आप लोग जैसे विद्यार्थी आ जाए पास हो। वेटिंग रिजल्ट नहीं निकलता है, ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता है और घोषणा कर देती है, चुनावी घोषणा होता है कि मैंने इतना वैकेंसी लोगों को रोजगार दिया, लेकिन उतना एक्चुअल होता नहीं है। बाद में जाकर के फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लगा, फिर उसी को ऐड ऑन कर देते हैं आगे वाले, जैसे कि 4 में ऐड ऑन करेंगे। तो आपको इस सरकार की चालाकी नहीं लगती है? सर, हम लोग के साथ टीआरई का खेल बहुत सालों से हो रहा है। 1 साल लगभग हम लोग हो गया। हम लोग 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ सर। लेकिन हर बार सीट को बचा करके इसको आगे में बढ़ाया जाता है और हम लोग का भी यही मांग है कि जैसे बीपीएससी जो है अपने 15 तारीख के डेट में देखे होंगे सर कि वह एक लेटर जारी कर चुकी है। उसी के जैसा हम लोग का ईमान है कि अपना लिखित एगो लेटर जारी कर दे, सरकार लिखित दे दे। हम सर शिवहर जिला से हैं। हम यही कहेंगे सरकार से कि जो भी कॉमन रिजल्ट हुआ है और दूसरा डीवी में जो अयोग्य पाए गए हैं, जिसका फर्जी डॉक्यूमेंट है, फर्जी प्रमाण पत्र है, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनवा करके बिहार में एंट्री कर गए हैं, उन सभी अयोग्य विद्यार्थी को एक साइड करके और हम लोग को उसमें मेरिट में नाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और इस तरह से हम इस बात की चर्चा हुई है कि काउंसलिंग के बाद, जैसा कि सुनने मिले, काउंसलिंग के बाद जैसे डीवी में जो फर्जी विद्यार्थी पकड़ सबको काउंट करके शायद निकालने की बात हो रही है। सर हो रही तो हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए, एक लेटर पत्र जारी किया जाए। ऐसा ही टीआरई 2 में शिक्षा विभाग से कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। इसीलिए हम लोग मतलब एक लेटर जारी किया जाए ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डीवी में अयोग्य पाए गए उम्मीदवार को रिजल्ट दिया जाएगा, यह लिखित चाहिए। जी, मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ। सरकार से क्या गुहार है? जी, सरकार से देखिए, अभी जो है सिर्फ डाटा का खेल हो रहा है। टीआरई 1 2 और 3 में जो है कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो बहाली निकाले 1000 पे और बहाली करे 500। शिक्षा विभाग ही एक है जो बहाली निकालती है 1 लाख, डाटा दिखाती है 1 लाख और ज्वाइनिंग होता है सिर्फ 40,000। तो हम लोग सरकार से यही मांग है, शिक्षा विभाग से मांग है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो डीवी में जो बच्चे जो छट रहे हैं, मल्टीपल रिजल्ट है, उसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हम लोग जो है टाई ब्रेकर में छटे हुए, किसी का एक डेट ऑफ बर्थ में है, किसी का सब्जेक्ट टाई ब्रेकर है, टाई ब्रेकर में छटे हुए। तो हम लोग तो कहाँ मांग रहे हैं अलग से कुछ शिक्षा विभाग से कि ना हम लोग के लिए अलग बजट लाइए, अलग सीट लाइए। हम लोग तो जो रिजल्ट दिया गया है, जो कॉमन रिजल्ट है, उसी के पे बात कर रहे हैं कि जो कॉमन रिजल्ट है उस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि हम लोग टाई ब्रेकर से छटे हुए, हम लोग को उम्र भी इसके बाद नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलें क्या? हो गया, बोले 1 लाइन बोले। मेरा सर 6 to 8 हिंदी है सर, और मैं यूपी से हूँ सर। अभी कल मैं जी सर, मैं यूपी से हूँ। कल मैं शाम को आया हूँ, मेरी बहन की शादी थी सर। शादी बिता करके 26 तारीख को फिर मैं आया हूँ और मेरा सर 90 नंबर है और 90 नंबर मेरी कट ऑफ भी गई है, लेकिन फिर भी मेरा टाई ब्रेकर से सर जी हिंदी UR की 90 कट ऑफ गई। 6 to 8 में मेरा 90 नंबर है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ सर। जो मल्टीपल रिजल्ट है सर, जो मल्टीपल दिया गया उस पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, जब प्लस जो छट रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट में बाहर हो रहे हैं, जो फर्जी बाहर हो रहे हैं और जो डोमिसाइल बनवा करके यहाँ घुसे हैं,
वो बाहर हो रहे हैं, वो सब पे दिया जाए, केवल मल्टीपल पर नहीं, सब पे दिया जाए सर। देखिए बहुत सारा लूज पॉइंट है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग का। मल्टीपल रिजल्ट पहले 3 में बात हुई थी, नोटिफिकेशन निकला था कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं निकलेगा, एक व्यक्ति को एक ही पोस्ट पर रिजल्ट आएगा, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट निकल गया। मल्टीपल रिजल्ट निकलने के कारण जो ट्राई बेकर का जो मामला है, ये मामला नहीं होता। ये सब लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग बॉर्डर लाइन पर हैं और ये इनकी नौकरी हो चुकी होती है और ये आज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। सरकार के गलत नीति, आयोग के गलत नीति के कारण कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जो इनका अधिकार है, जो सरकार वैकेंट पोस्ट निकालती है, उस वैकेंट पोस्ट पर, सारे पोस्ट पर शायद रिजल्ट निकाले तो इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन खबर ये आ रही है, मीडिया में खबर ये आ रही है कि शायद एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये आश्वासन दिया गया है कि आश्वासन मिला है कि काउंसलिंग के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा और कितना निकलेगा इस बात का गारंटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 26 या 21 हज़ार के आसपास सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल जाता है। तो जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो रोड पे हैं, शायद वो बोर्ड पर चले जाएंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।